आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं, सैफ अली खान पर हमले के आरोपी के साथ मुंबई पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। रविवार को मुंबई पुलिस ने हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में से भेज दिया है। अब इन 5 दिनों में पुलिस आरोपी के साथ पूछताछ कर रही है। पुलिस ने हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच के तहत आरोपी को सैफ के घर ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर सकती है। पुलिस आरोपी को सैफ के घर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि अब ये पुलिस की जद में है और ऐसे में अब एक एक जो खुलासे हैं वो होंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि ये जो आरोपी है, इसे सैफ के घर ले जाकर क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार ये भाग रहा था, लगातार अलग अलग जगह पर लोकेशन बदल रहा था, लेकिन अब जब जद में आया है तो पुलिस अब पूछताछ लगातार कर रही है, क्योंकि कोर्ट से भी अनुमति मिल गई है। और अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब पुलिस की गिरफ्त में है तो पूछताछ भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आज सैफ अली खान के घर ले जाकर जो सीन है वो रिक्रिएट हो सकता है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पुलिस को बहुत लंबी जिस पर मामले जांच पड़ताल करनी है, तमाम कड़ियों को जोड़ना है बिल्कुल कि किस तरीके से यह सैफ अली खान के घर में घुसा, तमाम चीजें और कैसे आया, क्या पहली बार, जैसा कि पुलिस ने हालांकि कहा ये अपने बयान में कि पहली बार आया था, लेकिन यह पहली बार था या इसके पहले भी था, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो आरोपी कई बार गुमराह करते हैं पुलिस को। तो यही कारण है कि एक अपराध अगर किया है तो क्राइम सीन रिक्रिएट करना होता है। उस पर मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगा कि घर में चढ़ा कैसे और किस तरीके से घर में गया, कहाँ बिल्डिंग के अंदर कैसे गया, किस तरीके से गया। तो बिल्कुल ये माना जा रहा है कि क्राइम सीन रिक्रिएट हो जाए, क्योंकि पुलिस के पास समय कम बचा हुआ है, समय कम यानी 5 दिन का ही पुलिस रिमांड मिला हुआ है। और 5 दिन के पुलिस रिमांड में कई सारी ऐसी जानकारियां जुटानी होगी ताकि आगे की रिमांड अगर पुलिस को लेना हो तो आगे की रिमांड भी पुलिस को आसानी से मिल सके। क्योंकि पुलिस ने कल कोर्ट में 14 दिनों के रिमांड के लिए रिक्वेस्ट किया था कोर्ट को, लेकिन कोर्ट ने 14 डेज की जगह यानी सिर्फ 5 दिन का ही रिमांड दिया। तो इसलिए 5 दिनों के अंदर ही पुलिस को तमाम में से और पुख्ता सबूत इकट्ठा करने होंगे, ताकि जब रिमांड अगली बार जाए कोर्ट में पुलिस, तो उस हिसाब से और भी रिमांड पुलिस को उस आरोपी का मिल सके। तो यह जरूर बड़ी कामयाबी लगातार पुलिस को लगातार अपने हिसाब कर रही है कि किस तरीके से आगे कार्रवाई हम कर सकें। और यही कारण है कि माना जा रहा है कि आज इस पूरे मामले पर क्राइम से रिक्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल। और अभिषेक, ये भी कहा जाए कि अगर आज सीन रिक्रिएट किया जाएगा तो मतलब बहुत कुछ साफ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक कि अभी 5 दिनों की रिमांड मिली है। इन 5 दिनों में तमाम खुलासे होने, क्योंकि जो बांग्लादेश की बात कही जा रही है वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अभिषेक, बिल्कुल। देखिए, बांग्लादेशी के बारे में पुलिस ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि वो बांग्लादेश का ही रहने वाला है। और उसके वकील यानी जो आरोपी है उसके वकील ने भी साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बांग्लादेश का ही रहने वाला है, यानी उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अब बात यह है कि जिस तरीके पुलिस ने कहा कि 7 साल से रह रहा था, 7 साल से रह रहा था, इसका मतलब अवैध तरीके से आया है यहाँ। भारत का जो भी पेपर अगर बनवाया होगा उसने किसी के तहत, और नौकरियां जहां जहां उसको मिल रही होगी, पेपर चेक क्यों नहीं किया गया, किस तरीके से नौकरी लगातार कर रहा था, इन तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल करेगी। क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि किस गांव का बांग्लादेश का रहने वाला है, किस जिले का रहने वाला है, किस पुलिस स्टेशन कौन सा उसका लगता है, तो बांग्लादेश का है। और इसी पूरे मामले को लेकर सरकार ने भी, महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने रुख अब साफ कर दिए हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि पिछले साल से हम 2024 से ही बात कर लें तो बांग्लादेशियों पर जो अवैध रूप से मुंबई और आसपास इलाकों में रह रहे हैं, बड़े लेवल पे कार्रवाई भी हुई है, बहुत लोग गिरफ्तार किया गया है। और यह इसे भी गिरफ्तार किया, यह भी एक बड़ी जानकारी आई है जो कि लाइव टाइम्स को जो उसके वकील हैं, जो आरोपी के वकील, उन्होंने साफ साफ कहा कि उसके कुछ परिवार भी हैं जो मुंबई में रहा करते हैं। तो सबसे अहम बात है कि परिवार रहते हैं, इसका मतलब वो भी अवैध तरीके से भारत में घुसे होंगे और उनके और रिश्तेदार जो बता रहा है वो भी घुसे होंगे। इसका मतलब साफ है कि कई लोगों की इनकी फौज है, जिस तरीके से ये लोग आए होंगे, यहाँ पे रह रहे होंगे। अब पुलिस को इस बात का चेक करना है, जो कि पुलिस ने बहुत बड़ी जानकारी कोर्ट को दी है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को लेकर एक बड़ी जानकारी पुलिस ने कोर्ट को चुकी दी है। तो यह क्या किसी षड्यंत्र के तहत यह भारत में आया है क्या, यह एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये तमाम सवाल होंगे अभिषेक, जो जवाब जो है ढूंढने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले में आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि